अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद से ट्रंप इमिग्रेशन नियमों को लेकर बेहद सख्त नजर आ रहे हैं और इस बीच खबर है कि पाकिस्तान के राजदूत को अमेरिका में एंट्री ही नहीं मिली, उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया। ऐसे नहीं चलेगा। जा रहा है कि इनके तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे थे और उसके बाद भी इनको अमेरिका जाने से रोका गया है और इनको डिपोर्ट कर दिया गया है। हम तो अभी जिसे कहते हैं ना उस चीज में फंसे हुए थे कि शायद हमारे साथ अमेरिकन ने पता नहीं क्या करना है या क्या नहीं करना, लेकिन एक मौका मिल गया सबको ही इसके ऊपर कमेंट करने का और वो एम्बैरेसमेंट गवर्नमेंट की होती है। फिर गवर्नमेंट सारी बातें करे क्या ना करे। पाकिस्तान के हवाले से एक के बाद एक तशवीशनाक रिपोर्ट सामने आ रही है। गुज़िश्ता हफ्ते जारी होने वाले ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान दहशतगर्दी के हवाले से खतरनाक ममालिक में दूसरे नंबर पर आ गया। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट की बात है। वैसे तो खैर हमारे यहाँ ये रोज का मामला है। हम अगर किसी दिन कोई ऐसी बात हमारे यहाँ नहीं होती जिसको देखकर दुनिया हमारे ऊपर हंसे या हमारा मजाक उड़ाए या हमें किसी किस्म की एम्बैरेसमेंट हो, वो शायद वो दिन हमारा बहुत बोरिंग जाता है। बनता है हमारे एम्बेसडर साहब को फारिग कर दिया जाता है। लाइकली चांसेस तो यही हैं कि इनको फारिग कर दिया जाएगा और क्योंकि फारिग इसलिए कर दिया जाएगा इन केस अगर इनके पार्ट पे कोई फाइनेंशियल चीज़ हुई और फिर सारे बात फॉरेन ऑफिस के अंदर भी एक बहस शुरू हो जाएगी कि किस किस डिप्लोमेट का कहाँ पे क्या फाइनेंशियल रिकॉर्ड है। ये मुझे समझ आ जाती है। इंडिया को जवाब क्यों नहीं देते हो? क्यों डरते हो उससे? एटम बम आपके पास भी है, उसके पास भी। आप डरते क्यों हो? इसलिए डरते हो कि आपकी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं है, आपकी सफ़ों में मीर जाफर मीर सादक हैं। जब आप इसीलिए डरते हो ना, उनके देखिए उनकी सफ़ों में मुसलमान भी खड़े हैं, उनकी सफ़ों में सिख भी खड़े हैं, उनकी सफ़ों में ईसाई भी खड़े हैं। वो एक गुलदस्ता बना हुआ है, वो सबकी मानते हैं, सबकी सुनते हैं, सबको आगे लेके चल रहे हैं। वो पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। देखें सऊदीया में मंदिर बना रहे हैं, दुबई में मंदिर बना रहे हैं। आखिर उनकी कोई इज्जत है तो बना रहे हैं ना। सही बात है। पाकिस्तान भी जाके बना के दिखाए ना। पाकिस्तान क्यों नहीं बनाता? बहुत ही एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान के सामने है। इससे पहले हम अभी जो है अभी यानी समझिए कि जो चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी है उसमें से निकले और वहां पर भी आप जानते हैं कि जिस तरह से हमारे लोगों ने बिहेव किया कि लास्ट मिनट पे जब ट्रॉफी जो है वो या के लिए अवार्ड जो है वो भारत को मिलना था तो वहां से एक एक करके क्या तमाम के तमाम लोग ही जो थे वो एकदम गायब हो गए और कहीं दिखाई नहीं पड़े। उसके बाद तरह तरह के हमारे लोगों ने वहां पे एक्सक्यूजेस दिए कि जी वो असल में ये काम पड़ गया, किसी ने कहा बीमार हो गए थे हमारे पीसीबी के चेयरमैन, तो किसी ने कुछ कहा। लेकिन बहरहाल वो एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन पाकिस्तान अभी फेस कर ही रहा था कि एक नई न्यूज ये हमारे सामने आई। बारे में मुझे किसी सोर्स से पता चला कोई फाइनेंशियल मसले हैं इनके वहाँ पे अमेरिका के अंदर शायद, जिसकी वजह से उनको वहाँ पे से डिपोर्ट कर दिया गया और ऑब्जेक्शन की और फिर उसकी वजह से इनको डिपोर्ट जो है वो हुआ। और जो जारी बात है पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार और आमिना बलोच जो हैं उनको बताया गया इस सिलसिले के अंदर और हमारा जो कॉन्सुलेट है लॉस एंजलिस के अंदर वो भी इस मसले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और सुनने में आया कि उनको अब वगन को इस्लामाबाद बुला लिया गया है और कि हमें बताएं, क्योंकि ये एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है ना, बिकॉज ही इज़ एन एम्बेसडर। अब हो सकता है चांसेस तो ये है कि जो मुझे नज़र आता है कि हो सकता है उन्हें तुर्कमानिस्तान से भी बुला लिया जाए और इधर इस्लामाबाद में कई जगह पे खुड लेने लगा दिया जाए। सो वो कहते तो है एक सीजन डिप्लोमेट है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उनको क्यों जो है ये चीज़ हुई है और किस बुनियादों पे। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि फाइनेंशियल कई दफ़ा हमने सुना है ये, आई डोंट नो, कि क्रेडिट कार्ड के इश्यूज होते हैं जब ये जाते हैं वहाँ पे, तो हमारे लोग वहाँ पे क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। जब क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो वो फिर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं करते। वो समझते हैं ये अमेरिका बहादुर है, इसके पास तो बहुत पैसा है, इसकी क्या है, ठीक है ना जी। तो इस तरह की चीज़ें। तो देन व्हेन दे डोंट पे द बिल्स, तो फिर वो लोग जो हैं उनको एक सेंट्रल उनका डेटाबेस है अमेरिकन का, उसमें डाल देते हैं। तो वो समझ लें आप एक डिफॉल्टर के टाइप के तौर पे सामने आ जाते। तो हमारे एम्बेसडर साहब थे, इनको रोक लिया गया। उससे पहले आपने देखा कि उन्होंने कहा कि ट्रैवल एडवाइजरी जो है अपने लोगों के लिए उन्होंने वो इशू कर दी है और उसमें कहा गया है कि जी कोई पाकिस्तान ना ही जाए तो अच्छा है।
और चले पाकिस्तान ना ही जाए, अच्छा वाली बात तो चली रही थी, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई पाकिस्तान से आता है तो उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई, यानी कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के लोग जो है वो भी अमेरिका ट्रेवल करने से रह गए, यानी कि उधर से भी जो एक तो एडवाइजरी आई है, उसके साथ साथ एक बैन भी लगा है जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफगानिस्तान के ऊपर भी है और इसी तरह की कुछ कंट्रीज के ऊपर है। लेकिन हम यही खुश होते रहेंगे कि चलो हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ साथ जो है वो ये सब कुछ जो है वो हो रहा है अफगानिस्तान और दूसरी कंट्रीज के साथ भी। लेकिन बहरहाल हमारी इस वक्त सिचुएशन काफी खराब है। पाकिस्तान के बारे में आप जानते ही हैं कि ये टेरर इंडेक्स, ग्लोबल टेरर इंडेक्स में हम सेकंड नंबर पर आए। वैसे तो हम कहीं जीत नहीं रहे होते, हमारे स्पोर्ट्स हो रही हो या कुछ हो रही हो तो डेफिनेटली हमारे खिलाड़ी कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन जीत नहीं पाते, यहाँ तक कि हम तो रनर अप में भी नहीं होते, बहुत पहले ही आउट हो जाते हैं। तो वही बात यहाँ पर भी होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान सेकंड नंबर पर है और यकीनन इस बात के लिए हम मुबारकबाद दे सकते हैं, ना ही मिठाई बांट सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि टेरर इंडेक्स में सेकंड नंबर पे आने के अलावा तकरीबन 45% जो टेररिज्म है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो बढ़ी है। जी हाँ, जैसे कि आप जानते ही हैं कि टीटीपी के अटैक्स भी चल रहे हैं और दूसरी तरफ बलूचिस्तान में भी जो हालात हैं वो काफी खराब है। लेकिन यहाँ से ये साहब जो हैं, यानी कि अगर कोई एम्बेसडर होगा किसी कंट्री का पाकिस्तान की तरफ से, उनको भी अमेरिका में एंट्री जो है वो बंद कर दी गई है। यकीनन ये एक बहुत बड़ी न्यूज है, यकीनन ये एक बहुत परेशानी की न्यूज है पाकिस्तानियों के लिए कि आम पाकिस्तानी तो छोड़ें, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो भी अमेरिका नहीं जा पा रहे, उनको भी जो है अमेरिकन एयरपोर्ट के ऊपर रोका जा रहा है। तो दुनिया हम पे ट्रस्ट नहीं करती। जब एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी पे ट्रस्ट नहीं कर रहा तो दुनिया हम पे ट्रस्ट कैसे करेगी? आप अपने लोगों के साथ ही मुखलस नहीं हो। फिर हम चाहते हैं कि दुनिया भर का वो इन्वेस्टर जो इंडिया में जाके इन्वेस्ट कर रहा है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। अमेज़न आया था, क्या किया हमने अमेज़न के साथ? फैसलाबाद में इतना फ्रॉड हुआ कि उन्होंने बोरिया बिस्तरा बांधा और 9-2-11 हो जाए। पेपाल ने बोला कि हम आएंगे, क्या आया पेपाल? नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। मैंने एक ऑर्डर किया था तो शैम्पू मंगाया, वो बीच में पाउडर निकल आया। ये हिसाब है। ये जो ऑनलाइन स्कैमिंग है इतनी हुई है कि मतलब वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ट्रस्ट नहीं करते। आपने कभी इस तरह का कोई स्कैम सोशल मीडिया पे देखा हो कि इंडिया में हुआ है? ये स्कैम सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से क्यों सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं? मैंने अब पहले ये बात कंप्लीट कर दी थी कि वो लोग भी करते हैं। हाँ। वो लोग करते हैं लेकिन सामने नहीं आता उनका। अच्छा। हम लोग करते हैं जी, गिरेबान खोल के करते हैं जी, कितना है जो करना है कर लो। एक चैलेंज है, एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। और आपको पता है कल हम हमारे एम्बेसडर ने खत लिखा, जो उस खत में क्लैरिटी मांगी है कि हमें बताएं क्या हमें ऑरेंज कैटेगरी में डाला जा रहा है। बेसिकली पाकिस्तान, वो उस लेटर लिखने का मकसद ये था कि हमें ना डाला जाए या हम उनको रोक सकें या हम उनको क्लैरिफाई कर सकें इफ दिस इज समथिंग गोइंग ऑन। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की इतनी भी एक्सेस नहीं है मौजूदा स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर कि वहाँ पे बैठ के वो ये कह सकें, वहाँ पे बैठ के वो ये कह सकें कि भाई साहब, यानी कि उनको इतना भी राब्ता नहीं है कि उनको क्लैरिटी दे दी जाए, या इतना लोएस्ट लेवल पर राब्ता स्टेट डिपार्टमेंट के साथ कि क्लैरिटी भी नहीं दी गई।